दोस्तों अक्सर हम अपने इन सेशंस में बात करते हैं कि एक सिविल सर्वेंट में किस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट किस तरह के मूल्यों को अपने जीवन में धारण करे ताकि वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सके। हम अक्सर बात करते हैं कि जनता की एक सिविल सर्वेंट से क्या उम्मीद रहती है या फिर सरकार की सिविल सर्वेंट्स, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या कोई भी सिविल सर्वेंट हो, उनसे क्या उम्मीद रहती है। लेकिन यही मुद्दा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब देश की प्रेसिडेंट या देश की राष्ट्रपति इस मुद्दे पर बात करें, जब देश की राष्ट्रपति बताएं कि एक सिविल सर्वेंट में कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो वैल्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब देश की राष्ट्रपति ये बताएं कि देश क्या चाहता है सिविल सर्वेंट से, तो हमें लाजमी है कि उन वैल्यूज के ऊपर गौर फरमाना चाहिए और उन वैल्यूज को समझना चाहिए, और एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने के इसके चांस जो है बढ़ जाते हैं। हाल ही में हमें ऐसा देखने को मिला कि दो ओकेजन्स पे, दो मौकों पर हमारी राष्ट्रपति ने ऑफिसर ट्रेनीज से बात की और इन दोनों ही अवसरों पर उन्होंने सिविल सर्वेंट से क्या क्या वैल्यूज की उम्मीद की जाती है उनका उल्लेख किया। आज हम जानेंगे कि आखिर कौन सी वो वैल्यूज हैं जिन्हें प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अंडरलाइन किया, और जानेंगे कि किस तरह से ये वैल्यूज महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। वेलकम टू स्टडी IQIS, माय नेम इज शांत कुबा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इन पीपीटीज को डाउनलोड करना चाहें, जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस पाना चाहें, तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर मुझे आप डीएम करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं ना। दूसरी बात यह कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो ऐसे ओकेजन्स हुए हाल ही में। पहला मौका था जब प्रेसिडेंट मुर्मू मसूरी में लबासना में थी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में थी। वहां वे 97th कॉमन फाउंडेशन कोर्स को संबोधित कर रही थी, वैलिडिक्टरी फंक्शन को संबोधित कर रही थी। दूसरा मौका था राष्ट्रपति भवन में आए हुए ऑफिसर से इंटरेक्शन का, जहां पर कई सारी सर्विसेज जिसमें आईपीएस अगेन, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज के ऑफिसर ट्रेनीज आए हुए थे। वहां पर भी राष्ट्रपति ने इनसे इंटरेक्ट किया। नाउ यहां पर जो वैल्यूज को अंडरलाइन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, चलिए वो जान लेते हैं। सेवरल वैल्यूज वर देयर। सबसे पहले राष्ट्रपति ने कहा कि जो उम्मीद एक सिविल सर्वेंट से की जाती है वो है एनोनिमिटी। मैं एनोनिमिटी को पहले भी एक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर आज उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। एनोनिमिटी का मतलब क्या है? देखिए, एनोनिमिटी का मतलब यह है कि पर्दे के पीछे रहकर बात करना या पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना। मैं पहले भी इस चीज को आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि एक जो सिविल सर्वेंट है और एक जो मंत्री है या जो मिनिस्टर है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। काम दोनों का एक सा है, दोनों ही एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का हिस्सा हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यानी कि उन्हें 40 वर्ष जो है वो अपने सर्विस में बिताने हैं, लगभग 40 वर्ष अपने सर्विस में बिताने हैं। मंत्री 5 साल के लिए आते हैं, दोबारा आएंगे कि नहीं पता नहीं। मंत्रियों को दोबारा पब्लिक में जाना होता है और पब्लिक से ब्लेम भी मिलता है और अप्रिसिएशन भी मिलती है। एक जो पॉलिटिशियन है उसके अकॉर्डिंग या उसके बराबर एक सिविल सर्वेंट पब्लिक से ना तो क्रिटिसिज्म ले सकता है और ना ही उसे अप्रिसिएशन उतनी मिलनी चाहिए। रीजन है इसका, और वो ये रीजन है कि पब्लिक परसेप्शन के बेसिस पर मंत्री या फिर पॉलिटिशियन काम कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट अफोर्ड। उनको कई सारे ऐसे टफ डिसीजंस लेने होते हैं जो कि शायद एक पॉलिटिशियन ना ले पाए। ऐसे में क्रिटिसिज्म से भी इन्हें बचाना जरूरी है और उसी एक पर्दे के पीछे अप्रिसिएशन से भी इन्हें दूर रखा जाता है। इसी को कहा जाता है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का पर्पस मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई क्रिटिसिज्म, अनड्यू प्रेशर से दूर रखना। एक ये सबसे बड़ी वैल्यू जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने किया। दूसरा है एबिलिटी। नाउ एबिलिटी का क्या मतलब है? नेचुरल सी बात है, यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन क्लियर करके जा रहा है एक सिविल सर्वेंट, तो एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाती है जब एक सिविल सर्वेंट अपनी जो दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें अपने आप को अपडेट नहीं करता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हम अक्सर देखते हैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए एकदम टाइम देते हैं और उसमें जी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही सर्विस क्लियर हुआ हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। ये
यहाँ पर जो है एक रिक्वायरमेंट है कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें, और दूसरी बात ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेते रहें और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहें। तीसरा है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का क्या मतलब है? देखिए, ये एक नेचुरल सा फिनोमिना है कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से। एक आईएएस या एक आईपीएस ऑफिसर, नेचुरल सी बात है कि अपने जो बाकी के साथी हैं, जो कि उनके दोस्त हैं, उनके सर्कल के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स पुराने, उनसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में दिखाई देता है कि कोई कॉर्पोरेट में चला गया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई प्रोफेशन में चला गया, किसी में अच्छा पैसा कमा रहा है। एक सिविल सर्वेंट की कंपैरेटिवली लिमिटेड सैलरी होती है। ऐसे में जब साथ के लोग अच्छा पैसा कमा रहे हों, पावर तो मिल गया, एक रेपुटेशन तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी खल जाती है। ऐसे में हम अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि आईएएस बनने के बाद भी ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है। सो ऐसे कई सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि गलत रास्ता चुन लेते हैं सिर्फ इस कंपैरिजन की वजह से। इसलिए यहाँ पर करप्शन और ये सारी जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रपति इस चीज़ को समझते हुए कहती हैं कि ऑस्टेरिटी यानी कि एक सिविल सर्वेंट को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितने की चद्दर है, यानी कि आपको अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत है, बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा कीजिए। उससे ज़्यादा आपको जितनी सैलरी मिलती है उस तक रही ना। फिर क्या आता है, सेंसिटिव होने की बात यहाँ पर राष्ट्रपति ने कही। एडवाइज देम टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, कहना आसान है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन उसको वाकई में अपने करेक्टर का हिस्सा बनाना और सेंसिटिव होना वो टफ हो जाता है। और यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर बल दिया कि यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। साथ ही में शी एम्फसाइज दैट द मेन मंत्रा ऑफ द फाउंडेशन कोर्स इज वी नॉट आई। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट बिफोर सेल्फ इंटरेस्ट। नाउ बेसिकली क्या है वी, मतलब क्या, टीम वर्क, दैट इज व्हाट शी एम्फसाइज। सो टीम वर्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस के साथ ही चलता है। जब एक व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर काम करता है तब टीम वर्क बनता है और तब टीम जो है वो वंडर्स कर सकती है ना। इस पे कई सारी कहावतें हैं और इस कहावतों में तो खैर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा। हम अक्सर एग्जाम्पल सुनते हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहीं पढ़ा था काफ़ी पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि दो स्टेट्स हैं हमारी, एक है केरला, दूसरा है कर्नाटका। नाउ ये जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, एंड इन दोनों स्टेट्स के बॉर्डर पर कुछ नक्सल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। अब हुआ ये कि इन दोनों स्टेट्स में क्या करते थे नक्सल्स, कभी कर्नाटका में कुछ एक्टिविटी या कुछ क्राइम करके वो केरला चले जाते थे तो पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, केरला में कोई क्राइम करके वो कर्नाटका भाग जाते थे। ऐसे में इन्हें पकड़ना मुश्किल हो चुका था। ये काफ़ी पुरानी खबर है। अब वहाँ पर जो दोनों बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे, दोनों वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स पुराने बैचमेट निकल आए। पुराने बैचमेट थे, बातचीत हुई तो समझ आया कि यार हम दोनों की प्रॉब्लम्स तो एक ही हैं। फिर उन दोनों ने एक टीम वर्क में या टीम स्पिरिट के साथ काम किया और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस पूरे के पूरे नक्सल ग्रुप को उन्होंने पकड़ लिया। नाउ दिस इज हाउ टीम वर्क्स सक्सेसफुली। सो यही यहाँ पर उन्होंने भी एम्फसाइज किया कि एक टीम स्पिरिट का होना जरूरी है। साथ ही में उन्होंने पब्लिक पॉलिसी के बारे में कुछ कहा, चलिए देखते हैं। शी सेड एज पब्लिक पॉलिसी इज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट्स आर द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। They have chosen public service as their career. Therefore, always remember that they are here to serve the nation. Now again, social change का torch bearer civil servants को बताया, और they are there क्या, किसके लिए, to serve the nation। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसको भूलना नहीं चाहिए। कहा कि the governance system has huge confidence in their capabilities to implement the policies of the national significance. They are expected to follow a citizen-centric approach while taking decisions in the respective services. Again, हमें यहाँ पर अपने प्राइवेट बेनिफिट या एक हमारे बॉस का बेनिफिट, अपने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट नहीं देखना है, हमें सिटीजन्स का भला देखना है। यूटिलिटेरियन अप्रोच जिसको बोला जाता है, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उसकी उन्होंने यहाँ पर बात की है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा दैट दे शुड अलाइन देयर गोल्स एंड एम्स विद द ब्रॉडर गोल्स ऑफ द नेशन। अगेन नेशन के जो गोल्स हैं उसके साथ ही अपने गोल्स को अलाइन करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट उठाया वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू मेक गवर्नेंस मोर एंड मोर इफेक्टिव, स्पीडी, ट्रांसपेरेंट एंड पीपल ओरिएंटेड। इसीलिए उन्होंने बल दिया कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इनोवेटिव होना चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी पूरे मौके पर जो सेकंड उनकी मीटिंग थी, जहां पर राष्ट्रपति भवन में उनकी मीटिंग हुई, IRS ऑफिसर्स की भी एक टीम उसमें आई हुई थी, उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि जो IRS ऑफिसर होते हैं यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्विन रोल होता है। पहला है फैसिलिटेट द कंप्लायंस ऑफ टैक्स लॉज बाय द टैक्स पेयर्स। अगेन दूसरा क्या है, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट टैक्स इवेजन। सो ये दो इश्यूज यहां पर उठाए। और पहला रोल क्या है कि भाई जो आम जनता है, जो बिजनेसमैन है, जो आम नागरिक हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें कंप्लाई करने में मदद करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टैक्स वगैरह जो है हमारे टैक्स लॉज काफी टफ हो जाते हैं। हालांकि सरकार उसे इजी कर रही है, वही उद्देश्य यहां पर बताया कि भाई किस तरह से टैक्स लॉज के साथ आप कंप्लाई करवा सकते हो, उसमें मदद कीजिए। और दूसरा क्या है कि कोई भी टैक्स भरने से या जो भरना चाहिए जिनको, वो उससे बचे नहीं, इसलिए क्रेडिबल डेटरेंस लेकर आनी चाहिए। एक और बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि कम्युनिकेशन विद द टैक्स पेयर शुड बी मेड मोर रिस्पेक्टफुल एंड द सिस्टम शुड मूव टुवर्ड्स वॉलंटरी कंप्लायंस। सो ये एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि आपको, जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि हृदय परिवर्तन की बात जो कहते थे, अगेन यहां पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी एक खास संदेश है कि भाई आपको टैक्स पेयर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इस तरह से आपको एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि वो वॉलंटरी कंप्लायंस करें, ना कि आपको उनको धक्के से उनसे पैसा वसूलना चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। अंत में उन्होंने सरदार पटेल के उन शब्दों को याद किया जो कि उन्होंने 1947 में जो फर्स्ट बैच ऑफ IAS ट्रेनीज था उसे एड्रेस करते हुए कहा। उन्होंने कहा था कि वी मस्ट एक्सपेक्ट एंड वी हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ आवर एवरी सिविल सर्वेंट इन वट एवर पोजिशन ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही और शी मे बी इन। और इन्होंने कहा, द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टुडे वी कैन प्राउडली से दैट द सिविल सर्वेंट्स हैव लिव्ड अप टू दिस एक्सपेक्टेशन। सो आज के सिविल सर्वेंट्स वाकई में वो सपना पूरा कर रहे हैं जो कि पटेल ने देखा था। ये कुछ बातें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कही सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करते हुए। ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनसे सवाल पूछे जाएं। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।